चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एग्जाम सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। देखिए, एल्कोहल क्या होते हैं? जब कभी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह क्या लग जाता है? OH ग्रुप। हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या लग जाएगा? OH ग्रुप। देन इट इज नोन एज द एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल की बात करें तो अप्लाइड वर्ल्ड में एल्कोहल का बहुत ज़्यादा क्या है? इंडस्ट्रियल यूज है, ठीक है ना। हम एल्कोहल की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही एल्कोहल आता है जो बाहर पीने के लिए मिलता है, लेकिन बेसिकली वो क्या होता है? एथिल एल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ वाइन, इन द फॉर्म ऑफ वाइन, ठीक है ना। बाहर जो लोग पीने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है ना। और इस एथिल एल्कोहल का और दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल यूज है, कॉमर्शियल यूज है, ठीक है ना। इसको हम यूज करते हैं पेंट इंडस्ट्रीज में, पेंट बनाने में। हम इसको यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है ना। बिकॉज ये क्या करता है? बहुत अच्छा बिहेव करता है एंटीसेप्टिक की तरह। जो स्पिरिट मिलता है, जो क्या मिलता है? स्पिरिट। जो डॉक्टर सुई लगाने से पहले साफ करते हैं ना, रुई में भिगो करके, दैट इज द स्पिरिट। इसका मेडिकल में भी क्या है? यूज है। बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और बहुत अच्छा फ्यूल भी है। बहुत अच्छा क्या है? फ्यूल भी है। आजकल हम इसको पेट्रोल में 10% मिला देते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी आप जाइए कहाँ पर? पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे लिखा होता है 10% एथेनॉल एडेड। तो ये वही वाला एथेनॉल होता है, ठीक है ना। तो फ्यूल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो बहुत वाइडली यूज है इसका, क्या? कमर्शियल या इंडस्ट्रियल। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम एल्कोहल की बात करें, ठीक है ना, तो अगर किसी कंपाउंड पे क्या लगा हो? केवल एक OH ग्रुप लगा हो। OH ग्रुप का नंबर कितना है? 1। तो इसको बोलेंगे क्या? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, क्लियर है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो OH ग्रुप लगा हो, ठीक है ना। कितने OH ग्रुप लगे हैं? 2 OH ग्रुप लगे। देखो, CH2OH, CH2OH। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकॉल। बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। केमिकल रिएक्शन कराने में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। कितने OH ग्रुप लगे हैं? 2। और 2 से ज्यादा लग जाए तो देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। इसको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं? ग्लिसरॉल, ठीक है ना। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। 2 से ज्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, क्लियर है। तो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल।
देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल, हाँ, तो बेसिकली जिस कार्बन से हमारा क्या अटैच है, OH ग्रुप, जिस कार्बन से क्या अटैच है, OH ग्रुप, इस वाले कार्बन से अटैच है, बोलिए, और इस कार्बन से और कोई कार्बन की चेन अटैच है, नहीं है, तीनों पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन से केवल हाइड्रोजन अटैच है, कोई कार्बन की चेन अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उसकी जगह क्या लग जाए, कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन लग गया, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हाँ, अब एक कार्बन की चेन लगा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है? इधर देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए कार्बन की चेन से, तो अब ये R1 से, अब ये क्या कहलाएगा, दो कार्बन की चेन लग गया, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर है? अगर तीनों हाइड्रोजन कार्बन से क्या हो जाए, रिप्लेस कर जाए, तो 3-3 कार्बन के चेन लग जाएंगे, देखिए 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्कोहल। देखिए नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम एल्कोहल को बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, देखो हमारे पास एल्कीन है, अगर कोई एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब हम क्या करें, इस एल्कीन को हम पानी पिला दें, इस एल्कीन को क्या करें, पानी पिला दें, इसका हाइड्रेशन कर दें। तो हाइड्रेशन करने का मतलब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और साथ में हम क्या लेंगे, कैटालिस्ट एसिड, ठीक है ना। तो ये जो एल्कीन है ये सिंपली पानी पी करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है। तो एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, बाई हाइड्रेशन, बाई हाइड्रेशन, या इसी को क्या लिख लेंगे, बाय रिएक्शन विथ वाटर, क्या लिखेंगे,
बाय रिएक्शन विथ वाटर। क्लियर है? एल्केन का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? वाटर के साथ। अच्छा, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो एडिशन ऑफ वाटर है एल्कीन के साथ, वो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है ऑलवेज, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है ना, बोलिए। अच्छा देखो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म आपके बोर्ड में कितनी बार पूछ लेता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। इतना नोट करिए, फिर इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखिए इसका, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि जो हमारा वाटर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, H+ से कंबाइन कर जाएगा। वाटर का लोन पेयर किसको ट्रांसफर हो जाएगा, H+ को, और जब H+ को ट्रांसफर होगा तो क्या बनाएगा, H3O+, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्वाइट अनस्टेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो जहां मल्टी बॉन्ड सिस्टम होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कौन सा सिस्टम, मल्टी बॉन्ड सिस्टम, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। जहां कार्बन कार्बन के बीच में मल्टी बॉन्ड सिस्टम होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यह जो डबल बॉन्ड है ये क्या करने वाला है, इस एक हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, बोलो, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन की तरफ क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। अब ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, इट मीन्स कि ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होना है, ठीक है ना। अब जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, क्लियर है। और साथ में यहां से फिर बाहर क्या निकल गया, वाटर, बोलो। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर इस कार्बन पे, कार्बोकैटायन पे अटैक करने का मौका मिलेगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है कहां पर, वाटर के फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, हाँ। तो ये देखो इस वाटर का लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन पे, हाँ। और जब कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH2, ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इस ऑक्सीजन पर से हमको क्या हटाना है, पॉजिटिव चार्ज हटाना है। तो बेचारा नन्हा मुन्ना सा, ठीक है ना, बेचारा क्या है, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हर जगह बलि ली जाती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो यह हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, बलिदान करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, और फाइनली क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है ना। और देखो जो H+ हमारा यहाँ पे यूज हो गया था वापस से हमको H+ रीगेन हो गया,
हो गया ना, चलिए नोट करिए इसको। अच्छा देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पहले कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना जी, हाँ। तो एडिशन ऑफ वाटर इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहली बात। और इसके पहले हमने आपको क्या बताया कि जो एडिशन ऑफ वाटर होता है वह बेसिकली किसके रूल के हिसाब से होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, नोट करिए। तो एक पॉइंट इसमें नोट करके लिख ही लो, दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन से तरह का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वाटर पे। हाँ तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। तो कार्बन कार्बन, अरे सॉरी, डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में है, इस वाले कार्बन के बीच में। चेक करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 1 हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो एडिशन ऑफ क्या है, वाटर है, वह किसके हिसाब से होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से। मतलब मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से जब होगा तो इस H2O का हाइड्रोजन वहाँ पे जाकर अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और OH वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, यही ना। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये OH हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाले कार्बन पे सॉरी, यहाँ पे OH हो जाएगा, हाँ, इस वाले कार्बन पे जाकर OH लग जाएगा, ठीक। इस वाले को देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही नहीं है, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 हो गया, और 1 बॉन्ड इधर 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, हाँ 3, और 1 बचा है तो वो हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं, हाँ। तो इस वाटर का जो OH है, इस वाटर का जो क्या है, इसको अगर आप ऐसे लिख लीजिए तो इसका हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी इसका हाइड्रोजन यहाँ पे और OH यहाँ पे जाएगा ना। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अभी जो हमने आपको क्या बताया, आप लोगों को रिएक्शन बताया एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, उससे कौन से डिग्री का एल्कोहल मिलेगा, हमेशा 2 डिग्री का या फिर 3 डिग्री का, हाँ 1 डिग्री का एल्कोहल तो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है एल्कीन से, ठीक है ना, तो वो फिर कैसे बनाएंगे, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं मेथड, वो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज मेथड टू ऑब्टेन 1 डिग्री एल्कोहल। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? टू ऑब्टेन 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। हम एल्कीन का रिएक्शन किससे कराएंगे? बोरेन से। किससे कराएंगे? बोरेन से। देखो बेसिकली अगर हमारे पास ये एल्कीन है, हाँ, और ये किस तरह का एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इट मीन्स इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के चेन की स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह के एल्कीन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। देखो जरा इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? बोरेन से। BH3, दिस इज द बोरेन। BH3 को क्या बोलते हैं? बोरेन। क्लियर है? अब देखो जब BH3 को बोरेन बोलेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इस वाले यहां से एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, और ये पर्टिकुलर कार्बन किससे जाके अटैच हो जाएगा? बोरान से। तो क्या होने वाला है? CH3 CH2 और CH2BH2। हो गया ना। अभी भी देखो 2 हाइड्रोजन इसके पास बचे हैं। अभी भी कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 2। अभी भी 2 एल्केन से ये क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, यहां का एक हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पे, और ये कार्बन फिर जाके किस ऐड हो जाएगा? इस बोरान से। देखो क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा? BH होगा ना। इसका एक हाइड्रोजन निकल करके कहाँ आ चुका है? इस वाले कार्बन पे, एल्किन के कार्बन पे। अच्छा ये तो 2-2 हो गए ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ। अभी देखो एक हाइड्रोजन अभी और बचा है, अभी एक एल्किन और रिएक्शन कर सकता है, तो एक एल्किन से और रिएक्शन करा दें इसका। फाइनली ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, इस वाले एल्किन के कार्बन पे आ जाएगा, हाँ। तो जब इस वाले एल्किन के कार्बन पे आएगा तो CH3 CH2 CH2 हो जाएगा, और ये अब कितने हो गए? 3, ठीक है। फर्दर हम इसका क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। फर्दर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो फर्दर इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 CH2 CH2, क्लियर है, हाँ। यहां पे हम रिएजेंट क्या यूज करेंगे? देखो OH माइनस बेस, क्या यूज करेंगे? बेस, NaOH KOH, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। साथ ही क्या यूज करेंगे? परऑक्साइड। साथ में और क्या यूज करेंगे? परऑक्साइड, और इसको हीट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल, हाँ। और साथ में बोरान बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? BOH होल थराइस। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये BOH है, आपको देखने में लग सकता है क्या कि ये बेस है? OH है ना जी, ये आपको देखने में क्या लग सकता है कि बेस है, लेकिन ये नज़रों का धोखा है, ये बेस नहीं है, ये एसिड है, ठीक है ना। और इसका नाम होता है बोरिक एसिड,
इसका नाम क्या है? बोरिक एसिड। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल बनाने का, और वो क्या है, किससे बनाएंगे? हेलो एल्केन से। तो पिछले वाले क्लास में, ठीक है, इसके पहले मैं हेलो एल्केन पढ़ा चुका हूँ और वहाँ पर डिटेल में आपको क्या डिस्कस कर चुका हूँ कि हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है ना। तो अगर हमको हेलो एल्केन से क्या बनाना है? एल्कोहल। बोलिए, तो क्या करेंगे? RCH2X है ना, हाँ, RCH2X। हम यहाँ पे क्या इसका रिएक्शन किससे करा सकते हैं? ऐसा कोई रिएजेंट जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या बनता हो? OH माइनस। हम क्या यूज करेंगे? ऐसा कोई रिएजेंट जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा हो? OH माइनस। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? वाटर यूज कर सकते हैं, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। या हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? NaOH यूज कर सकते हैं। कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में, ठीक। या हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? KOH यूज कर सकते हैं। कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। किसी में कोई भी यूज किया जा सकता है इसमें से, या तो ये, या तो ये, या तो ये, ठीक। न्यूक्लियोफाइल हर बार क्या बनना है? OH माइनस। ये OH माइनस किसको रिप्लेस करेगा? X को। तो क्या बनेगा? RCH2OH, ठीक। यहाँ से X माइनस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, चलिए एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ब्रोमोइथेन कौन सा कंपाउंड है? ये ब्रोमोइथेन। हम इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaOH। मीडियम क्या लेंगे? एक्वस। बोलिए, यहां से क्या बनने वाला है न्यूक्लियोफाइल मेरे पास? OH माइनस। बोलिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हाँ। और कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इस पॉजिटिव पे ये निगेटिव क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यह हेलोजन इसको छोड़ करके कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले वाले चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में क्या किया हुआ है? एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। एल्कोहल बन गया, साथ में क्या बनेगा? NaBr। चलिए नोट करिए। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है कि हम एल्कोहल बेसिकली ग्रिग्नॉट रिएजेंट से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नॉट रिएजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। बाकी जो आपका बच जाएगा क्या कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कब? जबकि हम आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात समझिएगा, ठीक है ना। और ग्रिग्नॉट रिएजेंट अपने आप में ऑर्गेनिक वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इससे हर तरह के कंपाउंड, अकेले ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हर तरह के कंपाउंड क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है? देख लो ये रिएक्शन कैसे होता है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट होता है, हम ये होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड।
हम इसको किस नाम से बुलाते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जो हमारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट होता है वो होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, वेयर X इज इक्वल टू क्या हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन और साथ में आयोडीन। ठीक है, जरा इसका नेचर चेक करो। तो जो RMgX का जो नेचर है, ठीक है ना, इधर देखो, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली आयनिक होता है। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली क्या होता है? आयनिक होता है। लेकिन जो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है यह कोवैलेंट होता है। लेकिन कोवैलेंट में भी क्या होगा? ये पोलर होगा। कोवैलेंट में भी क्या होगा? ये पोलर होगा। देखो, जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है और मैग्नीशियम हमारा क्या है? मेटल है। तो हमेशा नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से क्या होती है? ज़्यादा ही होती है। हाँ, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? निगेटिव। और इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो हमारा कार्बन है, हाँ, ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज आ गया ना। हाँ, तो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरी बात, ये जो MgX ग्रुप है दैट इज द गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। जो मैग्नीशियम हैलाइड है, इसमें जो मैग्नीशियम हैलाइड वाला पोर्शन है वो गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब मौका पाता है कार्बन को छोड़ के चला जाता है। ठीक है ना। और इसमें कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक ना। हम इसके इसी दो बात का फायदा उठाएंगे रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, इतना नोट करिए। तो फिर इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए, बेसिकली हमने एक कंपाउंड ले लिया दैट इज द कार्बोनिल कार्बन। जब कभी कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्ड। जब कभी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो डबल बॉन्ड से, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। ठीक है ना। अब देखो, इस कार्बोनिल कार्बन के इस साइड हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन की चेन भी हो सकती है। बोलो, इसके दूसरे साइड हाइड्रोजन हो सकता है। तो देखो, अगर यहां पे केवल हाइड्रोजन अटैच रहा, तो RCHO, ये CHO ग्रुप हो गया ना। दिस इज एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड। अगर H की जगह R अटैच हो गया तो COR क्या हो जाएगा? ये कीटोन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है कार्बोनिल कार्बन, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, अमाइड भी हो सकता है। लेकिन हम केवल अभी किस पे डिस्कस करेंगे? केवल एल्डिहाइड और कीटोन पे। ठीक है ना। अब देखो जरा कि इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ? RMgX के साथ। अभी हमने आपको बताया कार्बन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब चूंकि ये जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर चाहिए। यहाँ पे देखिए जरा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है तो इस पर कौन सा चार्ज? निगेटिव। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है? पॉजिटिव। अब यह न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। बोलिए। तो यह MgX इसको छोड़ के चला जाएगा और साथ ही साथ इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ।
इस कार्बन की चेन ने, इस कार्बन ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे और इसका ऑक्सीजन का एक बॉन्ड क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो देखो हो कैसे रहा है, ये RH और ये CO निगेटिव, ये वाला बॉन्ड एक तो ब्रेक हो चुका है ना जी, हाँ। और इस कार्बन से क्या अटैच हो गया, ये वाला कार्बन। ऐसा नंबरिंग कर लेते हैं R1 R2 R3। तो ये R1 ये R3 वाला है और यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन या फिर R2। ये Mgx भी तो बाहर निकला है, ये किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अब फर्दर हम इसे क्या कर देते हैं, हाइड्रेशन। हम इस बेचारे को पानी पिला देंगे, इतना मेहनत करके आया है, प्यास वैसा लग गई है, इसको क्या करेंगे, पानी पिला देंगे। तो जब पानी पिलाएंगे तो देखो इस वाटर का जो H है वह इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, OH किसके साथ चला जाएगा, Mgx के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, R, ये COH हो जाएगा। देखिए ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया और ये Mgx यहाँ से बाहर निकल गया, OH यहाँ पे R3 और ये H और ये R2 और साथ में क्या बनेगा, MgOH। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा, हमने इसका रिएक्शन करा दिया, दिस वन इज, इसका क्या नाम है, आयुपेक नेम बताओ। हम आयुपेक नेम पूछ रहे हैं, इसका आयुपेक नेम बताओ, मुझे पढ़ाओ मत। दिस इज मेथेनॉल। एल्डिहाइड है ना, और एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है ना, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। या इसको इसी को और क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। देखो इसका रिएक्शन हमने करा दिया, CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ठीक है, बताओ रिएक्शन कैसे होने वाला है, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, ये जाके कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो इसका बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा ना। देखो क्या बनने वाला है, ये CH3 यहाँ पे जाकर अटैच हो गया, तो ये बनेगा CH3 और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 और ये बचा ऑक्सीजन, तो O नेगेटिव MgBr। बोलो समझ में आया ना बात। इस कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच हो गया, इस कार्बन से ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन अटैच है और ये क्या हो जाएगा, O MgBr। अब हम इसको क्या कर देंगे, पानी पिला देंगे, तो ये MgBr यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा, MgOH-Br। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट कितने कार्बन का है, 1 कार्बन। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। तो जब कभी हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, भाई मैं आगे बताऊंगा, इसको नोट में लिखाऊंगा।
और ये कौन से डिग्री का एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन से डिग्री का एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। नोट कर छापिए जल्दी से इसको। ठीक है, देखो अगर इसका रिएक्शन हम दूसरे एल्डिहाइड से करा दें, CH3CHO, ठीक है ना, और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? CH3CH2MgBr। हाँ, देखो क्या होने वाला है बेसिकली, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3 डबल बॉन्ड O, ये H, C डबल बॉन्ड O और H, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2MgBr। ये कौन सा चार्ज इस पे अपीयर हो जाएगा? निगेटिव, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। देखो ये निगेटिव इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, इसका एक बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। देखो क्या बनने वाला है? CH3C, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है MgBr, और यहाँ से एक हाइड्रोजन लगा है ना जी पहले का, और ये पूरा ग्रुप जाके इससे अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2CH3। ये CH3CH2 जाके अटैच हो गया ना। हाँ, अब इसको क्या करेंगे? अब इसकी खातिरदारी कर देंगे, भाई घर आया है पानी वानी पिला देंगे। हाँ, पानी वानी पिला देंगे तो यहाँ से क्या रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह क्या क्या जाके लग जाएगा? H लगेगा ना, तो CH3CH ये क्या हो जाएगा? OH, CH2 और CH3, साथ में क्या बनेगा? MgOH Br। ठीक है ना। कौन सा डिग्री का एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? ठीक, देखो एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा डिग्री का एल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। हाँ, लेकिन अगर ग्रिग्नॉड एजेंट का रिएक्शन हम किससे कराएं? कीटोन से। किससे कराएं? कीटोन से। देखो तो अगर ग्रिग्नॉड एजेंट का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? रिएक्शन विथ कीटोन। तो जब कीटोन की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी क्या हो जाएगा? CH3। कीटोन हो गया। हाँ, इसके साइड भी कार्बन की चेन, इस साइड भी कार्बन की चेन। देखो इसका रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। अगेन वही कहानी, कार्बन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। तो इस कार्बोनिल कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। देखो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। इस कार्बन के साथ पहले से ही 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 ये OMgBr। एक बॉन्ड टूट चुका है ना जी इसका। हाँ, देखो, और ये CH3CH2 इस वाले कार्बन पे जाकर अटैच हुआ है, तो CH2CH3, है ना। अब इसको क्या करेंगे? पानी पिला देंगे ना, घर आए मेहमान है भाई, नहीं चाहे तो पानी तो बनता है। हमने इस बेचारे को पानी पिला दिया तो MgBr यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्या बनेगा?
एल्कोहल बनेगा ना जी। बताओ कौन सा डिग्री का एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल है ये, 3 डिग्री एल्कोहल। तो जब कभी कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा डिग्री का एल्कोहल बनता है? 3 डिग्री। ठीक, मैंने आपको बताया था, इसको नोट करिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, हम बाद में चल के एक नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट से जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। जब इंक्रीज कर जाता है तो रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट इज ए काइंड ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब कभी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा हो तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये अपने आप में किस तरह का रिएक्शन है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। दूसरी बात, हाँ, मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्या यूज करेंगे? मेथेनॉल का। किसका यूज करेंगे? मेथेनॉल। या इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। केवल मेथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल या फिर फॉर्मल्डिहाइड, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? HCHO, है ना। केवल इसी के केस में 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। केवल किसके केस में बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल जब रिएक्शन कराते हैं किससे? फॉर्मल्डिहाइड से। अब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर हमने कोई दूसरा एल्डिहाइड चूज कर लिया तब 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर एक कार्बन से ज़्यादा का एल्डिहाइड है तो एल्कोहल कौन से डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री का, ठीक है ना। तो बाकी एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड एक्सेप्ट क्या? HCHO कौन से डिग्री का एल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर ग्रिग्नॉट एजेंट का रिएक्शन किसी और एल्डिहाइड से क्या करते हैं? कराते हैं, तो कौन से डिग्री का एल्कोहल बनने वाला है? 2 डिग्री का। और अगर कीटोन से कराएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनने वाला है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री एल्कोहल और कीटोन के साथ 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक। चलिए जाते जाते 1-2 क्वेश्चन लेते जाइए आप लोग, ठीक। हम इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए।
ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके लाएंगे, कल की क्लास में इसको मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, थैंक यू टू ऑल।